हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको इस चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर टू ए स्मॉल पैक ऑन ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है। इस स्ट्रिंग के इस एंड में जो है एक पार्टिकल कनेक्टेड है, उस पार्टिकल का मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, ठीक है। और जो इसका दूसरा एंड है, दूसरा एंड जो है किसी पैक से कनेक्टेड है। ये जो पैक लिखा है, पैक का मतलब क्या होता है, आयरन नेल। यहाँ पे एक आयरन नेल है, आयरन नेल से ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है और ये पार्टिकल भी इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। और ये पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विद स्पीड v। देखो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है कितनी स्पीड से कर रहा है, v स्पीड से कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। यहां पे ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे टूवर्ड सेंटर एक फोर्स लग रही है, मतलब ऐसे टूवर्ड सेंटर एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स जो है किसके इक्वल होगी, इन मुझे बताना है इनमें से किसके इक्वल होगी। तो देखो ये तो आपको पता होगा कि कोई भी सर्कुलर मोशन जो होता है बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहां पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो टूवर्ड सेंटर होती है, तो ये वाली जो फोर्स लग रही है ये आपकी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब देखो इस पे और कौन सी फोर्स लग रही होगी, एक देखो इसका मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, इस पार्टिकल का मास। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं। ये वेट जो इस पार्टिकल का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए लग रही है क्योंकि ये जो पार्टिकल इस टेबल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये टेबल भी क्या कर रहा होगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ना तो इधर मोशन कर रहा है ना तो इधर मोशन कर रहा है। अपवर्ड नॉर्मल किधर लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। अब इस पे ये वाला जो फोर्स है इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां पे आपका जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। v मतलब ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस का मतलब ये है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस। अब देखो ये जो इसका सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो यहां पे v r की जगह में क्या आ जाएगा, यहां पे एल आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो जब भी सर्कुलर मोशन किसी स्ट्रिंग की हेल्प से जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगती है, लेकिन यहां पे एक टेंशन फोर्स भी लगती है, इस डायरेक्शन में लगती है टेंशन फोर्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, खींच रहा है। स्ट्रिंग अगर खींच रहा है तो स्ट्रिंग पे भी एक फोर्स लगती है, तो स्ट्रिंग पे लगने वाली फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखो टी ये हमें गिवन है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या होता है, टेंशन होता है। टेंशन एक फोर्स ही होती है जो स्ट्रिंग पे लगती रहती है। और यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अगर किसी स्ट्रिंग की हेल्प से अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसी टेंशन के इक्वल होता है। तो ये टेंशन भी किसके इक्वल हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन एल के बराबर हो जाएगी। तो फाइनली ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये टूवर्ड सेंटर लग रही थी, जो किसके इक्वल है, इस टेंशन के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टूवर्ड्स द सेंटर। ये जो टूवर्ड सेंटर जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। और ये किसके इक्वल होती है, टेंशन के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।